फ्रेंड्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 चैप्टर का 2 ऑल अबाउट अ डॉग पढ़ने वाले हैं। राइटर का नाम A.G. गार्डनर है, एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। आई वॉज ट्रैवलिंग इन अ बस। आई यानी कि नरेटर यहाँ पर बस में ट्रैवल कर रही थी। इट वॉज अ बिटरली कोल्ड नाइट and even at the far end of the bus the east wind cut like a knife। तो वो एक सर्दी वाला रात था, ठीक है, ठंड वाला रात था। और यहाँ पर नरेटर जब बस में बैठी थी तो बस में जो हवा चल रहा था, ठीक है, वो ईस्ट विंड उसको एक छुरी का जैसा, धारदार छुरी का जैसा उसको लग रहा था, ठीक है। द बस स्टॉप्ड एंड टू वुमेन्स एंड अ मैन got into a bus and filled the vacant place। तो बस स्टॉप में रुका, दो महिला, ठीक है, दो वुमेन और एक मैन, एक पुरुष, वो बस में घुस गया, ठीक है, और खाली जगह, वेकेंट यानी कि खाली जगह को भर दिया। द यंग वुमेन कैरिड अ लिटिल प्रिकिंसन डॉग। एक यंग वुमेन, यंग माने आपका बोल लो बहुत कम एज का, ठीक है ना, वुमेन, ठीक है, वो बस में बैठी थी और उसका पास एक कुत्ता था, ठीक है। द कंडक्टर केम इन एंड टुक देयर फेयर्स। कंडक्टर आया, ठीक है, और सबका फेयर यानी कि भाड़ा लेना शुरू कर दिया। देन हिज आई रेस्टेड ऑन द बियर्डी आई डॉग। और तभी वो कंडक्टर का आँखी वो डॉग में पड़ा, ठीक है ना, मतलब वो देखा वो डॉग को। अच्छा, बीडी आई डॉग मतलब मोती वाला आँखी वाला कुत्ता, ठीक है ना, आप फोटो में देख सकते हो। आई सॉ ट्रबल कमिंग अप। और मैं यानी कि नरेटर समझ गया कि कोई मुसीबत अभी आने वाला है। दिस वॉज द अपॉर्चुनिटी फॉर विच द कंडक्टर हैड बीन वेटिंग। और ये वो समय था जिसका लिए कंडक्टर इतना देरी से वेट कर रहा था। एंड ही इंटेंडेड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। और ये अपॉर्चुनिटी के लिए वो वेट कर रहा था ना, अब वो चीज़ वो करने वाला था, ठीक है ना, वो झगड़ा करने के लिए एकदम पूरा उत्सुक था, तैयार हो गया था। आई हैड मार्क्ड हिम एज द टाइप हु हैड अ जनरल वर्ज ग्रीवेंस अबाउट एवरीथिंग। नरेटर यहाँ पर समझ गई थी, ठीक है ना, कि ये जो कंडक्टर जैसा इंसान लोग जो था, जनरल वॉज ग्रीवियंस मतलब हर एक छोटा छोटा चीज़ में उन लोग को कुछ तकलीफ था, ठीक है ना। यानी कि जैसा मान लो कि अभी बरसात है तो बरसात क्यों है, गर्म है तो गर्म क्यों है, ठीक है, हर एक चीज़ में, मतलब हवा चल रहा है तो क्यों हवा चल रहा है, कोई बैठा है तो क्यों बैठा है, तो ऐसा टाइप का वो इंसान था कंडक्टर। He seems to have a particular grievance against passenger who came and sat in his bus while he shivered at the door। अब वो कंडक्टर कुछ ऐसा तरह का इंसान था जो लोग ना मतलब वो पैसेंजर लोग को देखता था, जो लोग बस में चढ़ता था, ठीक है, पर अगर वो सीट में जाके बैठ जाता था ना, उन लोग की तरफ उसका मतलब आक्रोश था। आक्रोश समझते हो ना, जनरल ग्रीवियंसेस मतलब आक्रोश था, थोड़ा सा गुस्सा था, ठीक है ना, वो कि वो बस में खड़ा रहता है गेट का पास, ठंडा में कुकड़ते रहता है और पैसेंजर लोग आके बस में बैठ जाते थे, ठीक है, ये उसका सोच था कंडक्टर का। यू मस्ट टेक दैट डॉग आउट, ही सेड। अब कंडक्टर बोलता है नरेटर को कि तुम ये कुत्ता को लेकर बाहर निकल जाओ। बाहर यानी कि वो बस का ऊपर वाला डेक में उसको जाने बोलता है, ठीक है ना, बस डबल डेकर था ना, तो उसको ऊपर वाला डेक में जाने बोलता है। आई शैल सर्टेनली डू नथिंग ऑफ द काइंड। तो यहाँ पर नरेटर बोलती है कि मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं हूँ, ठीक है। यू कैन टेक माई नेम एंड एड्रेस, सेड द वुमेन। अब वो नरेटर जो है, ठीक है, वो बोलती है क्या कि तुम भले मेरा एड्रेस ले लो और नाम पता सब ले लो, पर मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं हूँ, मैं बस का ऊपर जाने नहीं। सी हैड एविडेंटली
एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड न्यू द रिप्लाई। अब वो जो औरत था जिसका पास वो डॉग था, उसको पता चल गया था कि अब उसका साथ बहुत बुरा होगा, तो उसको समझ में आ गया था और वो एक तरह का चैलेंज भी कर दिया इसको, ठीक है ना, उसको बोल दी कि जाने वाले नहीं है, तो एक तरह का चैलेंज कर दिया इसको। यू मस्ट टेक द डॉग आउट, दैट्स माई ऑर्डर। अब इधर पर कंडक्टर जो है गुस्से से बोलता है कि तुम ये कुत्ते को लेके बाहर जाओ, बाहर मतलब वो डेक का ऊपर जाओ, ठीक है, डबल डेक है ना बस, तो उसका ऊपर जाओ, ये मेरा ऑर्डर है, ये मेरा आदेश है। आई वोंट गो ऑन द टॉप ऑफ द बस इन सच वेदर। अब नरेटर इधर पर बोलती है क्या कि मैं ये मौसम में, ऐसा मौसम में मैं ऊपर नहीं जाने वाली हूँ, है ना, तभी बहुत तेज हवा चल रहा था ना, तो उसमें वो बोलती है कि मैं ये मौसम में ऊपर नहीं जाने वाली हूँ। इट वुड किल मी सेड द वुमेन। तो नरेटर बोलती है क्या कि ये हवा मुझे मार देगा, ठीक है, मैं ऊपर नहीं जाने वाली हूँ। सर्टेनली नॉट सेड हर लेडी कंपेनियन। तो उसका बगल में वो जो दो आंटी लोग चढ़ा था ना बस में, तो उसमें से एक जन बोलता है क्या कि तुमको ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वैसे ही तुमको यू वे गॉट अ कफ एज इट इज़। तो वो जो लेडी कंपेनियन उसका साथ है वो बोलती है, ठीक है, कि तुमको ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुमको ऐसे ही सर्दी है। इट्स नॉनसेंस सेड हर मेल कंपेनियन। तो उसका जो मेल कंपेनियन था वो बोला बेकार बात है, नॉनसेंस, ठीक है। द कंडक्टर पुल्ड द बेल एंड द बस स्टॉप्ड। अब वो जो कंडक्टर था वो बेल बजाता है और बस रुक जाता है। दिस बस डजेंट गो अंटिल दैट डॉग इज बॉट आउट। अब वो कंडक्टर बोलता है ये बस तब तक नहीं स्टार्ट होगा या तब तक नहीं जाएगा जब तक वो कुत्ते को बाहर नहीं लेके आ जाता है, ठीक है, बाहर माने कि डेक के ऊपर नहीं लेके जाता। ही स्टेप्ड ऑन टू द पेवमेंट एंड वेटेड। अब वो बस का बाहर निकल जाता है कंडक्टर और पेवमेंट यानी कि एक फुटपाथ में खड़ा हो जाता है, ठीक है। इट वॉज हिज मोमेंट ऑफ ट्रम्पी। अब ये वो समय था, ठीक है ना, मोमेंट माने ये वो समय था उसका जीतने का, एक तरह का जीत का फील उसको आ रहा था, ठीक है ना, कि वो जीत गया है। ही हैड द लॉ ऑन हिज साइड। अब जो लॉ था वो उसी का तरफ था, ठीक है ना, मतलब वो जो बोल रहा था शायद से वो कानूनी सही होगा, ठीक है, क्योंकि शायद वो जगह में डॉग को बस में लेके जाना क्राइम होगा, तो इसी के लिए वो बोलता है क्या, ही हैड द लॉ ऑन हिज साइड। एवरीबडी इन द बस वॉज ऑन द साइड ऑफ द लेडी एंड हर डॉग। पर बस में जितना भी यात्री लोग था ना, सब वो लेडी का तरफ ही था और वो डॉग का तरफ, मतलब सब वो लेडी का तरफ से ही बोल रहा था। दे टॉक्ड इन अ रेज्ड वॉइस। और तभी सबका सब जो बस का पैसेंजर है उन लोग थोड़ा जोर से आवाज़ में बोलते हैं, शेमफुल, कॉल द पुलिस, लेट्स ऑल रिपोर्ट हिम। तो तभी बस में जो पैसेंजर्स हैं उन लोग बोलते हैं शेमफुल, शर्मनाक, चलो पुलिस को बुलाते हैं, ठीक है, और इसका बारे में कंप्लेन करते हैं। लेट्स मेक हिम गिव आवर फेयर बैक। और सब बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग का पैसा, हम लोग का जो फेयर, हम लोग का भाड़ा है वो हम लोग को वापस कर दो। येस दैट्स इट, लेट्स मेक हिम गिव आवर फेयर बैक। और सब बोलते हैं हाँ यही सही है कि हम लोग का भाड़ा हम लोग को वापस कर दो। द लिटिल एनिमल सैट ब्लिंकिंग एट द डिम लाइट, अनकॉन्शियस ऑफ द ट्रबल ही हैड कॉज्ड। अब वो जो जानवर था, ठीक है ना, वो बस में अकेला वही जानवर था, वो डॉग था, ठीक है, वो बेचारा टिमटिमा रहा था दोनों आँख, है ना। अनकॉन्शियस ऑफ द ट्रबल ही हैड कॉज्ड, उसको पता भी नहीं था, अनजाने में वो बेचारा डॉग ठो वो जो गलती कर दिया था, ठीक है ना, गलती नहीं किया था कुछ भी, अनजाने में उससे मतलब उसका वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है ना, उसको पता भी नहीं था। अब सोचो बेचारा डॉग को क्या मालूम होगा, है ना, वो तो मुक्का जानवर है, उसको कुछ मालूम भी नहीं था, तो इसी में बोलता अनकॉन्शियस ऑफ द ट्रबल ही हैड कॉज्ड। द कंडक्टर केम टू द डोर। अब वो कंडक्टर दरवाजे के पास आ गया। सम पैसेंजर डिमांडेड, और कुछ पैसेंजर उसमें से डिमांड करता है, गिव अस आर फेयर बैक, हम लोग को हमारा भाड़ा दे दो। यू एंगेज टू कैरी अस,
तुमने हमारा जिम्मेदारी, इंगेजमेंट ने जिम्मेदारी लिया था कि हम लोग को सही सलामत छोड़ दोगे। यू कांट लीव अस हियर ऑल नाइट, और तुम हम लोग को रात भर यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हो। जो पैसेंजर है वो कंडक्टर को बोल रहा था। नो फेयर बैक सेड द कंडक्टर। अब कंडक्टर गुस्सा होकर बोलता है क्या कि नहीं नहीं, कोई भाड़ा वाड़ा वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो होप आपको इधर तक समझ में आया। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारा इंस्टाग्राम आईडी में भी आप हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितना होगा मैं आपका सवाल का जवाब देने का कोशिश करूँगा। 2 or 3 पैसेंजर गॉट आउट एंड डिसअपियर्ड इनटू द नाइट। अब 2-3 पैसेंजर लोग उतरता है, ठीक है, बस से, और रात में ही कहीं अदृश्य, अदृश्य मतलब रात में ही कहीं चला जाता है, मतलब उन लोग का शायद घर सामने वामने होगा या कहीं उन लोग चला गया होगा, पर 2-3 पैसेंजर उतरता है और रात में ही कहीं चला जाता है, वही रात में। टर्न्ड ऑन टू द पेवमेंट, वेंट टू द ड्राइवर टू हैव अ टॉक विथ हिम। तो यहाँ पर जो कंडक्टर है, ठीक है, वो फिर से पेवमेंट में जाता है और बस का ड्राइवर के साथ कुछ बातचीत करते रहता है। अनदर बस द लास्ट ऑन द रोड वेंट बाई। और एक बस जो वो रूट का सबसे आखिरी बस था शायद से, ठीक है, तो वो चला जाता है। इट सीम्स इनडिफरेंट टू द शॉर्ट ऑफ द पैसेंजर्स टू स्टॉप। और वो जो बस, लास्ट बस जो था वो उस दिन का, ठीक है, वो समय का, वो चला जाता है। वो रास्ता में जो पैसेंजर लोग हैं वो बस को देख के थोड़ा चिल्लाता है कि रुको रुको बोल के, पर वो जो बस वाला रहता है, ठीक है, वो देखता नहीं और वो चला जाता है। शायद से उसको शायद जल्दी जाना होगा या कुछ और, पर वो चला जाता है, ठीक है। अ पुलिस मैन स्ट्रोल्ड अप एंड लुक्ड इन एट द डोर। और तभी वहाँ पर एक पुलिसमैन स्ट्रोल्ड अप माने हिलते धुलते, ठीक है, उधर पर आता है दरवाज़ा के पास। बर्स्ट आउट विद द इंडिजेंट प्रोटेस्ट एंड अपील। अब वहाँ पर जो पैसेंजर्स लोग था, ठीक है ना, उन लोग अपना अपना मतलब एक तरह का मतलब आप बोल लो एक तरह का अपील कर रहा था, ठीक है ना, एक तरह का प्रोटेस्ट कर रहा था, एक तरह का अपील कर रहा था वो पुलिस को, ठीक है ना, नम्र निवेदन कर रहा था, ठीक है, वो पुलिस को कि भैया देख लीजिए ये लोग, ये कंडक्टर हम लोग को लेके नहीं जा रहा है, सब अपना कहानी बताता है, ठीक है ना, उन लोग के साथ क्या क्या हुआ है। वेल ही गॉट हिज रूल यू नो। तो वो पुलिसमैन सबका बात सुनने के बाद बोलता है ठीक है, पर वो अपना रूल्स ही तो फॉलो कर रहा है। ही सेड जनरसली। तो वो बहुत आराम से हंसते मुस्कुराते वो पुलिसमैन सबको बता रहा है कि वो तो अपना रूल्स ही बस फॉलो कर रहा है, हम लोग जो रूल बनाया है उसी को वो फॉलो कर रहा है। देन ही वेंट अवे टू स्टैंड अ फ्यू यार्ड डाउन द स्ट्रीट। अब फिर वो पुलिसमैन ये सब बोलते हुए फिर थोड़ा दूर, कुछ यार्ड दूर अगला स्ट्रीट में, अगला मोड़ में चला गया। देर ही वॉज जॉइंड बाई 2 more कांस्टेबल। और उधर पर वो और 2 कांस्टेबल को जाके फिर रिपोर्ट करता है, ज्वाइन करता है, ठीक है। स्टिल द डॉग ब्लिंक्ड एट द लाइट एंड द कंडक्टर वॉक टू एंड फ्रो लाइक अ कैप्टन इन द आर ऑफ विक्ट्री। अब फिर भी वो डॉग जो था, ठीक है, वो जो कुत्ता था, ठीक है, वो ब्लिंक कर रहा था, मतलब वही टिमटिमा रहा था अपना आँखी को, वो लाइट को देख रहा था, कंडक्टर को देख रहा था कि कंडक्टर कैसे आ रहा जा रहा है, ठीक है ना। और कंडक्टर अपना आपको एक तो कैप्टन का जैसा फील कर रहा था, आर ऑफ विक्ट्री मतलब एक तरह का, मतलब उसको एक तरह का जीत का ये था, ठीक है, घमंड जैसा था, ठीक है, जीत का ये था, फीलिंग था उसको। अ वुमेन पैसेंजर वॉइस रोज अबव द गैल थ्रेटनिंग द बस कंडक्टर। अब उसी में से एक वुमेन पैसेंजर जो था ना, वो बार बार, ठीक है ना, बार बार वो जो कंडक्टर था उसको थ्रेटन कर रहा था, डरा रहा था, समझा रहा था कि भैया ऐसा मत करो, चलो बोल के, ठीक है। बट ही वॉज कोल्ड एज द नाइट एंड हार्ड एज द पेवमेंट। बट वो जो कंडक्टर का जो दिल हो गया था, ठीक है ना, मतलब वो कंडक्टर वो रात का जैसा, इतना ठंडा रात का जैसा, और हार्ड एज पेवमेंट मतलब वो ठोस पेवमेंट, यानी रोड का जैसा है ना, माने सीमेंट का जो रोड था उसका जैसा उसका दिल ठोस हो गया है, पूरा कठोर बन गया था, बहुत बदमाश था ये कंडक्टर। शी एक्सप्रेस्ड हर एंगर टू द 3 पुलिसमैन हु स्टूड अप द स्ट्रीट वॉचिंग द ड्रामा। तो वो जो लेडी था जो बार बार तभी से चिल्ला रही थी ना, तो वो लेडी वो अपना आक्रोश, अपना गुस्सा वो 3 पुलिसमैन को जो लोग
रोड में खड़ा होके, दूसरा वाला रोड में खड़ा होके ये पूरा का पूरा ड्रामा देख रहा था, ठीक है, उन लोग को चिल्लाती है, ठीक है ना। देन शी केम बैक, कॉल्ड हर कंपेनियन एंड वैनिश्ड, द बस वॉज एम्प्टिंग। और तभी वो सब चिल्ला विल्ला के वो लेडी वापस आई और अपना कंपेनियन, अपना साथी को बोली कि चलो अब ये बस तो जाने वाला नहीं है, चलो हम ही लोग खुद चल जाते हैं, ठीक है। तो वो भी रात में ही गायब होगी वो जगह से, ठीक है। और वो बस धीरे धीरे पूरा खाली हो रहा था। आई विल गो टू द टॉप। और तभी वो जो लेडी है जिसका वजह से वो झगड़ा हो रहा था, ठीक है ना, अपना कुत्ते के साथ, वो बोलता है कि ठीक है मैं ऊपर जाके बैठ जाऊंगी। सेड द यंग लेडी विद द डॉग एट लास्ट। तो अब बेचारी क्या कर सकती है ना, डर हार के पूरा का पूरा ये ख़त्म हो गया और वो बोली ठीक है मेरी वजह से तो हो रहा है, चलो मैं ही ऊपर बैठ जाता हूँ, ठीक है। यू विल हैव निमोनिया, द मैन सेड। तो उधर पर जो मेल कंपेनियन उसका था, ठीक है ना, मेल साथी जो उसका था, वो बोलता है कि तुम बीमार पड़ जाओगी, तुमको निमोनिया हो जाएगा, ठीक है ना, अगर तुम ऊपर जाओगी तो। When she had disappeared up the stairs, और जब वो जो लेडी है, ठीक है, वो चढ़ गई बस का वो ऊपर वाला डेक में सीढ़ी से, ठीक है, द कंडक्टर केम बैक एंड पुल्ड द बेल। अब वो कंडक्टर आता है और बेल को बजाता है और बस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। द बस वेंट ऑन, और बस स्टार्ट हो जाता है, जाने लगता है। वाइल हिज कंडक्ट वॉज क्रिटिसाइज इन हिज फेस बाय द पैसेंजर। अब वो आके खड़ा हो गया, ठीक है ना, कंडक्टर आके खड़ा हो गया और वो अपने आप को ऐसा मतलब जीता हुआ इंसान का जैसा फील कर रहा था। पर तो भी बस जब शुरू भी हो गया था तो भी जो कंडक्टर था उसका मुंह में ही सब उसका बेइज्जती कर रहा था, ठीक है ना, पैसेंजर लोग उसका मुंह में ही उसको क्रिटिसाइज कर रहा था, बोल रहा था कि नहीं तुम ठीक नहीं किया ऐसा करके, ठीक है। देन द बस डेवलप्ड इंजन ट्रबल एंड द कंडक्टर वेंट टू द हेल्प ऑफ ड्राइवर। और तभी वहाँ पर बस का इंजन में कुछ खराबी आ गया, ठीक है, और वो जो कंडक्टर है वो बाहर निकल के उसका ड्राइवर का मदद करने के लिए जाता है। इट वॉज़ अ लॉन्ग जॉब, और ये एक मतलब बहुत देर लग रहा था ये जॉब, ये काम होने में, ठीक है ना, वो बस का इंजन ठीक होने में। Meanwhile, the lady with the dog stole down the stair and re-entered the bus. और तभी जब इतना देर लग रहा था उन लोग का ये सब काम में, तभी वो जो लेडी था जिसका पास वो जो डॉग था, वो डॉग को लेके नीचे आ जाती है और फिर से बस का नीचे वाला डेक में बैठ जाती है। When the engine was put right, the conductor came back and pulled the bell. अब जैसे ही इंजन जो था वो ठीक हो गया तो वो कंडक्टर आता है और बेल दबा देता है बस शुरू होने के लिए। Then his eye fell on the dog and his hand went to the bell rope again. और फिर जैसे ही वो कंडक्टर वो डॉग को फिर देखता है और उसका हाथ फिर वही बेल का पास चल जाता है, वो रस्सी वाला जो बेल है तो है ना बस में, उसका पास चल जाता है, बेल बजाएगा और फिर बस रुक देगा। द ड्राइवर लुक्ड अराउंड, द कंडक्टर पॉइंटेड टू द डॉग एंड द बस स्टॉप। अब वो जो ड्राइवर है वो फिर से मुड़ता है और देखता है कंडक्टर को कि वो कंडक्टर वो डॉग को, कुत्ते को फिर से देख रहा है और बस उधर ही रुक जाता है। द होल स्ट्रगल बिगैन ऑल ओवर अगेन। अब वो फिर से वही कहानी फिर से शुरू हो गया, ठीक है ना। द कंडक्टर वॉकड ऑन टू द पेवमेंट। अब फिर वो कंडक्टर क्या क्या पेवमेंट में चला गया। द लिटिल डॉग ब्लिंक एट द लाइट। अब फिर वो कुत्ता अपना आँख टिमटिमाने लग गया। द लेडी अगेन डिक्लेयर्ड दैट शी वुड नॉट गो टू द टॉप एंड फाइनली वेंट। अब फिर वो लेडी बोलती है कि नहीं मैं ऊपर नहीं जाऊँगी और फिर वो चला जाती है। द बस वॉज सून एम्प्टी एंड आई वॉज द लास्ट पैसेंजर लेफ्ट बिहाइंड। अब बस फिर चलते चलते पूरा एम्प्टी हो गया, खाली हो गया और नरेटर लास्ट पैसेंजर उसमें बची थी, ठीक है ना। आई इवन गॉट माई रूल्स, द कंडक्टर सेड टू मी। अब वो कंडक्टर बोलता है क्या कि मेरा भी कुछ रूल्स है, ठीक है ना, मेरा भी कुछ रूल्स है। He had won his victory but felt that he would like to justify himself to somebody. अब कंडक्टर को ऐसा लग रहा था कि वो तो जीत गया है, ठीक है ना, बट उसका मन में अभी भी कहीं था कि उसको कहीं किसी ना किसी को वो जस्टिफाई मतलब रीज़न बताना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों करा था। रूल्स आई सेड अननेसेसरी थिंग्स। तो नरेटर यहाँ पर बोलती है हाँ रूल्स तो सही बात है। सम आर हार्ड एंड फास्ट रूल लाइक द रूल ऑफ द रोड। तो नरेटर यहाँ पर बोलती है क्या
द बस वॉज सून एम्प्टी एंड आई वॉज द लास्ट पैसेंजर लेफ्ट बिहाइंड। अब बस थोड़ा थोड़ा करके खाली हो गया और नरेटर यहाँ पर लास्ट पैसेंजर बच गया। आई इवन गॉट माई रूल्स द कंडक्टर सेड टू मी। अब जो कंडक्टर है वो बोलता है मेरा भी कुछ रूल्स है, मेरा भी कुछ कानून है, ठीक है, मेरा भी कुछ रूल्स है, वो बोलता है कंडक्टर, ठीक है, बोलता है। He had won his victory but felt that he would like to justify himself to somebody। अब कंडक्टर जो था उसको ऐसा लग रहा था कि वो जीत गया पर उसको अपना माने रूल्स को, ठीक है, अपना जो इतना बात किया था वो चाहता था कि वो किसी को जस्टिफाई करे। तो और कोई तो नहीं था वो बस में, तो वो नरेटर को ही अपना बात, ठीक है, जिससे झगड़ा कर रहा था वो उसी को अपना बात समझाने चला गया। रूल्स आई सेड आर नेसेसरी थिंग्स। तो नरेटर यहाँ पर बोलती है हाँ नियम कानून तो बहुत जरूरी है, ठीक है। सम आर हार्ड एंड फास्ट रूल। तो वो बताती है क्या कि हाँ कुछ कुछ जो रूल्स होता है वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है ना। लाइक द रूल्स ऑफ द रोड विच कैनॉट बी ब्रोकन विदाउट डेंजर टू लाइफ एंड लिम्ब। तो वो बोलती है क्या कि जैसा रूल्स ऑफ रोड है, ठीक है ना, जो रूल्स बना है रोड के लिए उसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, हमें पालन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो शायद किसी का जान पे या किसी का मतलब जीवन पे, है ना, हानि पहुंच सकता है ना। बट सम आर ओनली रूल्स फॉर आवर गाइडेंस लाइक दैट रूल अबाउट द डॉग। तो नरेटर बोलती है पर कुछ रूल्स जो है वो हमारा गाइडेंस के लिए, मतलब हम लोग को समझाने के लिए है, ठीक है, जो कि जैसा कि वो रूल्स था डॉग के लिए। यू कैन यूज़ योर कॉमन सेंस हियर। और तुम यहाँ पर अपना खुद व्यक्तिगत ज्ञान भी रख सकते हो, अपना कॉमन सेंस है ना, सोच सकते हो, अपना खुद से भी सोच सकते हो कि देखो वो डॉग कुछ परेशान तो नहीं कर रहा था ना किसी को, और कोई पैसेंजर को भी उससे दिक्कत नहीं था वो डॉग से, है ना, फिर भी वो ज़बरदस्ती वो डॉग को बाहर करने मांग रहा था, वो लेडी को इतना ठंड में बाहर करने मांगता। अगर वो डॉग कुछ परेशान कर रहा था, किसी को काट रहा था, ठीक है ना, अगर बस में बदमाशी कर रहा था या बस में जगह नहीं होता है, तब वो लेडी को ऊपर भेजने से एक बात भी रहता है। पर वो डॉग कुछ भी नहीं करता, बेचारे चुप से बैठा था, है ना, वो कितना मासूम सा कुत्ता है, उसका मुंह देख सकते हैं आप लोग, है ना, पर तो भी वो कंडक्टर को दिक्कत था। दे आर मेंट टू बी ऑब्जर्व्ड इन द स्पिरिट नॉट इन द लेटर फॉर द कंफर्ट ऑफ पैसेंजर। अब ये जो लॉ एंड ऑर्डर है इसको मानना तो जरूरी है, ठीक है, एकदम सही है, बट इसका हर एक वर्ड को हम लोग पालन नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर बोलती है क्या कि अगर वो लॉ में कोई पैसेंजर का हानि पहुँच रहा है तो वो लॉ को बोल रहा है कि मतलब उसका पूरा वर्ड बाय वर्ड फॉलो मत करो। अब देखो वो कुत्ता बेचारा कुछ तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा था ना, अगर कुछ प्रॉब्लम कर रहा था तब उसको रूल का द्वारा बाहर कर देने से ठीक है, पर वो कुत्ता कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, यहाँ तक वो बस का कोई पैसेंजर को भी कोई दिक्कत नहीं था, तो वो चाहता था क्या कि कुत्ता को अंदर ही रखे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बस जो पैसेंजर था उन लोग को बेचारा को कंफर्ट होने का जगह और प्रॉब्लम हो गया, है ना, उन लोग को रूल्स जो होता है ना वो सुविधा के लिए बना होता है किसी का, पर यहाँ पर वो रूल्स किसी का सुविधा नहीं, उल्टा और सबको परेशानी कर रहा था, ठीक है। यू हैव केप्ट द रूल बट ब्रोकन इट्स स्पिरिट। तो वो जो नरेटर है वो बोलती है तुम रूल्स को तो पालन कर लिए पर उसका जो स्पिरिट है, उसका जो उद्देश्य है उसी को तोड़ दिया तुम, ठीक है। यू शुड माइंड योर रूल्स विथ अ लिटिल गुड विथ अ गुड टेम्पर। तो बोलती है नरेटर कि तुमको रूल को तो पालन करना चाहिए बट थोड़ा अपना गुस्सा को भी कंट्रोल करना चाहिए और अच्छा से बोलो ना, ठीक है। अगर किसी को कुछ समझा रहा है तो वो चीज़ अच्छे से समझाओ, अगर तुम चिल्ला चिल्ला के समझाओगे या झगड़ा करोगे तो फिर वो चीज़ खराब है ना। तो बोलती है क्या कि अपना गुस्सा को भी थोड़ा कंट्रोल करो, आराम से बात करो, ठीक है। ही टुक इट वेरी वेल। अब वो जो नरेटर जो इतना कुछ अभी उसको समझा रहा था वो बस कंडक्टर भी समझ गया। एंड व्हेन आई गॉट ऑफ द बस ही सेड गुड नाइट। और जैसे ही नरेटर बस से उतरती है तो वो बस कंडक्टर भी उसको गुड नाइट बोलता है, ठीक है ना। तो ऐसा लगता है क्या कि वो बस कंडक्टर भी अभी समझ गया है, क्वाइट एम्बिडली, मतलब बहुत प्यार से बहुत नम्र से उसको गुड बाय कर देता है, गुड नाइट बोल देता है। तो इसी से वो चैप्टर ख़त्म हुआ है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए अपना फ्रेंड्स लोग का साथ, ठीक।